बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चटपटी सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले ये करना है कि मैंने ये सब्ज़ी, जिसे हम खीर पेड़े भी कहते हैं, लिए हैं और इसे मैं बॉईल कर लूँगी। पानी उबल चुका है और मैं सब्ज़ी डाल चुकी। शिमला मिर्च है मेरे पास बारीक कुटी हुई, तकरीबन छोटी एक साइज़ की। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट है तकरीबन 1 चम्मच के करीब। 1 लीमू है, उसके बाद 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर है, 2 छोटी हरी मिर्चें हैं मेरे पास, 1 प्याली के करीब मेरे पास मटर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास प्याज है, प्याज भी एक दरमियानी साइज़ की थी, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने घी डाल दिया है और अब इसके बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड कर लेने के बाद मैंने इसे गोल्डन ब्राउन करना है और फिर दूसरी तरफ यहाँ पर अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं, मुझे इतना ही चाहिए थे। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर निकाल चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और दूसरी तरफ प्याज भी फ्राई हो रही है। तो अब इसके बाद ये करना है कि प्याज के फ्राई हो जाने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, उसके बाद हरा लहसुन, इन सारी चीज़ों का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसके साथ मैं इसे अच्छे तरीके से थोड़ा-सा ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा-सा पक चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने हल्दी डाल दिया है 1 टीस्पून। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। 1 एंड हाफ टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ना करना चाहें तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मेरे पास टमाटर है, तकरीबन एक दरमियानी साइज़ का कटा हुआ टमाटर, और 2 छोटी हरी मिर्चें थी, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब मसाला थोड़ा-सा गल चुका है, तो इसके अंदर मैंने नींबू का रस ऐड किया 1 चम्मच के करीब, और फिर उसके बाद इसके अंदर मटर जाएँगे। मटर को तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। मटर के गलने का इंतज़ार करते हैं, दूसरी तरफ हम अपना काम कर लेते हैं। 1 खीर पेड़ा लिया है मैंने और इस तरीके से मैंने इसे काट लेना है। एहतियात से काटना है क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गले हुए हैं। अगर एहतियात से नहीं काटेंगे तो ये टूट सकते हैं। ध्यान से मैंने इसे काट लिया है और मैं सारे इसी तरीके से काट लूँगी। तो यहाँ पर सारे मैं काट चुकी हूँ और अब जो दरमियान का इसके अंदर का पल्प है, वो मैं निकाल लूँगी, इसके अंदर का गूदा। चम्मच में इस तरीके से राउंड में हमने चम्मच घुमाना है और फिर अंदर से हमने सारा पल्प निकाल लेना है, और इस पल्प को हमने वेस्ट नहीं करना, हम इसे हमारे मसाले के अंदर ऐड करेंगे। मसाला के अंदर ऐड करना है इसे, और सारा पल्प मैं इसके अंदर से निकाल रही हूँ और 1 बाय 1 सारा पल्प निकाल लेना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बन चुका है। तो जी बास्केट्स बन के रेडी हो चुकी हैं और अब दूसरी तरफ मसाला भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुका है। तो आगे ये करना है कि इसके अंदर वो पल्प ऐड करना है जो मैंने निकाला था, क्योंकि ये कुक है तो इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो आप तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए इसे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना। अब इसके बाद इसके अंदर गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून के करीब, और फिर इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसे कुक कर लिया है थोड़ी देर के लिए। तो एक अंडा ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। अंडा ऐड कर लेने के बाद मैंने हल्के हाथों से चम्मच हिलाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर अंडे के थोड़े बड़े-बड़े पीसेस रहें। अगर हम बिल्कुल फ़ौरन बाद चम्मच हिला लेंगे तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल अंडा लापता हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर अंडा है भी कि नहीं। तो ध्यान-ध्यान से मैंने इसे पका लिया है। आप देख सकते हैं इसके पीसेस नज़र आ रहे हैं, जिससे ये खूबसूरत लग रहा है। तो इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। हरे धनिया को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, और फिर अब हम इसकी फिलिंग करते हैं कि कैसे इसे फिल करना है हमने। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर
बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कैप दे देंगे जो हमने इसका ढक्कन बनाया था। तो सबके ऊपर ढक्कन देकर हम इसे सर्व करेंगे, और अगर आपने ढक्कन नहीं देना तो ना दें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास थोड़ा-सा मसाला बच चुका है, तो हमने इसे भी वेस्ट नहीं करना। हमने इसी डिश के अंदर साइड पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर रख देना है। यकीन जाने इतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट था, अगर आपको भूख नहीं भी है तब भी आप 2 रोटियाँ खा जाएँगे। तो जी देखिए, फाइनली ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस बन के रेडी हो चुके हैं, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर घर में दावत है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते, दूर भागते हैं। अगर आप इस तरीके से उन्हें खिलाएँगे तो यकीन जानिए उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा ग़िज़ायात है। बस वो जंक फूड के करीब भागते हैं, जो कि सरासर नुकसान है। तो फाइनली बन चुका है, और मैं इसे कट करके आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितना ये सॉफ्ट बना है कि मुँह में जाते ही ये घुल जाएगा। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आप इसे गरम रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।